यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग एक पुराने किले के बारे में कहानियां सुनते थे। कहा जाता था कि किले में एक भूतनी रहती थी, जो रात के समय अपने काले बालों के साथ हर किसी को डराती थी। गांव के लोग रात को किले के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक साहसी लड़का मोहन आया। मोहन ने यह सुना था और वह जानता था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। उसने ठान लिया कि वह रात में किले में जाकर सबका डर खत्म करेगा। रात का समय आया और मोहन अकेला किले की ओर बढ़ा। किले के बाहर अंधेरा घना था और वहां घनी झाड़ियों के बीच से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। लेकिन मोहन डरने वाला नहीं था। वह सीधा किले के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई थी और उसकी सांसें भी तेज हो गईं। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां पुरानी दीवारों पर दरारें और जाले लगे हुए थे। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई तेज कदमों से दौड़ता हुआ आ रहा हो। मोहन ने पलटकर देखा और एक काले वस्त्र में लिपटी हुई एक महिला की आकृति उसे दिखाई दी। वह महिला बहुत डरावनी दिख रही थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमय आभा थी। मोहन घबराया नहीं, उसने खुद को शांत रखा और महिला से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? महिला बोली, मैं यहाँ एक बार शिकार हुई थी। इस किले के मालिक ने मुझे धोखा दिया और मरने के बाद मेरी आत्मा इस किले में बंधी रह गई। मोहन ने कहा, तुम शांति से क्यों नहीं रहती हो? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो? महिला ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मुझे कोई नहीं समझता। मैं यहाँ फंसी हूँ क्योंकि मैंने कभी अपने दुख को किसी से नहीं बांटा। मोहन ने समझाया, तुम्हें माफी मांगनी होगी और अपनी आत्मा को शांति देनी होगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर मोहन ने उस किले के मालिक की कहानी सुनी और पाया कि उस मालिक ने अपने समय में बहुत सारी गलतियां की थीं। उसने सोचा कि अगर वह किले में एक छोटा सा अनुष्ठान करे तो उस भूतनी की आत्मा को शांति मिल सकती है। अगले दिन मोहन ने किले में पूजा का आयोजन किया और उस महिला की आत्मा को शांति दी। पूजा के बाद किले में एक अजीब सी ठंडी और शांत हवा चलने लगी और महिला की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। मोहन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर किसी की मदद की नीयत सच्ची हो तो कोई भी भय जीत सकता है। उसके बाद से गांव के लोग किले के पास जाने से नहीं डरते थे और मोहन को साहस और समझदारी के लिए धन्यवाद दिया गया।